हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भाई हेलो फ्रेंड्स, असलम एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बायोलॉजी के चैप्टर शुरू किए हैं उसका पार्ट 1 में डाल दिया है। आज मेरा पार्ट 2 है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीरीज, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है क्योंकि चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, जो भी आप पढ़े हुए हैं सारा का मतलब समावेश है। ठीक है, सबको मतलब एक जगह में कलेक्ट करके एक एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको अच्छे से देख करके और बार बार इसको देख करके आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा क्योंकि मैं 6 to 10 पूरा आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, आराम से इस क्लास को करना है और हमसे जुड़ जाना है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अच्छे से भाई। ठीक है, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तो सबको फायदा हो जाएगा और अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको एक मतलब रिवीजन की जरूरत है, जो एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ हर दिन। ठीक है, एक एक वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट 12 मिनट करके, जो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि आपको दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीडियो डालता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके 15-20 क्वेश्चन करके आप हर दिन देख करके, और हर दिन भी आप पर डे भी आप 20-20 क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे साथ में, तो जब तक टीआरई 4 का एग्जाम होगा तब तक कितना क्वेश्चन आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। आपको दिक्कत हो तो कमेंट में बताना है। ठीक है, और प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक काम तो आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का भी क्वेश्चन काफी वीआईपी वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। कल हम पार्ट 1 में 18 तक कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में 19 में चलेंगे। देखिए, स्नायु और कंडरा किस ऊतक के बने होते हैं। स्नायु, स्नायु हिंदी है। ठीक है, काफी टफ हिंदी होता है। स्नायु का इंग्लिश होता है लिगामेंट। क्या होता है भाई, लिगामेंट। एंड कंडरा को बोलते हैं हम टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। स्नायु को इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट एंड कंडरा को बोलते हैं टेंडन। ठीक है, तो बोले किस ऊतक के बने होते हैं। क्या उपकला ऊतक के बने होते हैं, कि पेशी ऊतक के बने होते हैं, या उपास्थि के बने होते हैं, या फिर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। तो स्नायु यानी लिगामेंट एंड टेंडन जो है आपका संयोजी ऊतक के बने होते हैं। कैसे संयोजी ऊतक के बने होते हैं, ठीक है। देखिए, लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो है आपका स्नायु जो है दो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, जैसे इसके बीच में है एक अस्थि, ये है एक एक बोन आपका ये है, तो दोनों को बीच में जो जोड़ा है इसी को हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। जो दो अस्थि को अस्थि से जोड़ा है इसी को हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। यानी एक दूसरे को बॉडी के पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जो एक बॉडी के एक दूसरे पार्ट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करती है, अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ती है। ठीक है, जो बीच में आपको होता है ना, ये बीच में कौन, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे लिगामेंट, जो दोनों अस्थि को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जो जोड़ता है यानी संयोजन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक बोलेंगे। ओके, आपका टेंडन में क्या है, ये टेंडन कंडरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा, इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। ठीक है, ये आपको अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का, जैसे मेरा ये इसके अंदर अस्थि है, ये इस मांसपेशी को जो जोड़ के रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे। ठीक है, तो टेंडन आपका अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है एंड लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो दोनों दोनों ही क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए दोनों को हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो किसका भाग है, दोनों संयोजी ऊतक का भाग है। ठीक है भाई, टेंडन यानी कंडरा अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, एंड आपका स्नायु यानी लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है, इसलिए दोनों को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ओके, तो हम क्या हो जाएगा भाई, स्नायु और कंडरा किस ऊतक का बना हो जाएगा, तो ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इसमें क्या है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है। जब कोलेजन को आप जल में उबालते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है, क्या जिलेटिन में परिवर्तित होता है, क्या रेटिकुलम में होता है, या इलास्टिन में होता है, या फिर मायोसिन में होता है। तो जब कोलेजन को जल में उबालते हैं तो ये जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप किस में परिवर्तित, कोलेजन को जल में उबालने पर जिलेटिन में, और जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। कोलेजन क्या है, कोलेजन, कोलेजन क्या है, कोलेजन हमारा शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, क्या भाई, ये कोलेजन जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में संयोजी होता है ना।
कोलेजन क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है जो संयोजी ऊतकों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब संयोजी ऊतक जैसे कौन कौन, ब्लड हो जाएगा, हाँ, मसल्स हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा, ये सारे को क्या करता है कोलेजन? संयोजी मतलब संरचनात्मक, उसका संरचनात्मक संरचना कैसा होगा वो प्रदान करता है। ठीक है, उसे कोलेजन कहता है। कोलेजन जो है एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? कोलेजन एमिनो एसिड का बना होता है। काफी मात्रा में हमारे शरीर में कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, कहीं पे हम लोग शरीर टूट फूट जाता है, कहीं पे मतलब शरीर कोई बात नष्ट हो जाता है तो कोलेजन उसका क्या करता है? उसको मतलब सही करने का काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब हम लोग का उम्र बढ़ते जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? कोलेजन की मात्रा कम होते जाता है। जैसे देखेंगे शरीर त्वचा जो है आपका सिकुड़ने लगता है, ये होने लगता है। ठीक है, तो कोलेजन हमारे शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। जो ही ये बुढ़ापा होता है तो धीरे धीरे इसका ये कम हो जाता है। कोलेजन किसका बना होता है? ये एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है, ये किसका होता है? ये एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है, चोट के कारण ना कहीं पर अगर हमारे शरीर में चोट लगता है तो और ये ऊतकों को पुनर्स्थापित भी करता है। ठीक है, मतलब पुनर्स्थापित भी कर, जब कोई ऊतक मतलब खत्म हो जाता है तो उसका पुनर्निर्माण भी करता है कौन? कोलेजन। तो हमारे शरीर में कोलेजन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो देख सकते हैं कोलेजन के बारे में किसके बने होती है? एमिनो एसिड के कोलेजन बने होते हैं। ठीक है, तो कोलेजन जब कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है? तो जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है कोलेजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन 21 में क्या है? अस्थि कारक से प्रवर्धन निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? अस्थि कारकों से प्रवर्धन मतलब किसमें पाए जाते हैं? क्या पटलिकाएं पाए जाते हैं, या सूक्ष्म नलिकाएं पाए जाते हैं, या फिर द्विमिकाएं पाए जाते हैं, या फिर हैवर्स नलिकाएं पाया जाता है? तो ये सूक्ष्म नलिकाएं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि इसमें पाया सूक्ष्म नलिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या? कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? यानी जब कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश बचा रहता है? ठीक है, क्या प्लाज्मा रहता है, क्या लिम्फ रहता है, सीरम रहता है, या फिर वैक्सीन रहता है? तो कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? तो वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे बॉडी में 90% प्लाज्मा को पता ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? पौधे की तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस के कारण होती है? यानी पौधे के तना में जो पौधे क्या है? पौधे के तना की परिधि मतलब पौधे की जो मोटाई बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं सपोज, एक मिनट के लिए, जैसे ये मेरा पौधा है। ठीक है, ये पौधा है तो ये मेरा क्या है? ये बाहरी फेस, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। तो इसमें जो मोटाई होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, लंबाई के बारे में बोला गया है। पौधे के तने की परिधि का मतलब जो बाहरी जो फेस होता है, मोटा जो होता है, वो किस ऊतक के कारण मोटाई होता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या शीर्षस्थ उभयजोतक के कारण मोटा होता है, या पार्श्व उभयजोतक, इसी को बोलते हैं कैम्बियम के कारण मोटा होता है, या फिर अंतर्विष्ट उभयजोतक के कारण होता है? तो पौधों के तनों की परिधि में जो वृद्धि होता है वो होता है पार्श्व विभजोतक, इसी को बोलते हैं कैम्बियम के कारण क्या होती है? पौधे की तना का जो परिधि होता है उसमें मोटाई होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा पौधा है। ठीक है, ये पेड़ है, तो ये जो है शीर्षस्थ उभयजोतक लंबाई में पाया जाता है। शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ टॉप में पाया जाता है। टॉप में यहाँ पे आपका शीर्षस्थ पाया जाता है, शीर्षस्थ उभयजोतक। यानी ये क्या, इसमें विभाजन की क्षमता पाया जाता है, और जिसमें अगर विभाजन होगा तो उसमें क्या होगा? विकास भी होगा। तो ये इसमें यहाँ टॉप में पाया जाता है। यहाँ पे वो यहाँ की पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और ये पार्श्व विभजोतक जो है इसको कैम्बियम ये पाया जाता है, इस तना में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, जो इसकी मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, यह पार्श्व विभजोतक पाया जाता है तना में, तो तना की मोटाई को यानी परिधि को बढ़ाने का काम करता है। यानी साइज जो मोटा, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, एक साल में ये पेड़ है, उसका फिर मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, फिर मोटा, ये मोटाई जो बढ़ रहा है तो ये पार्श्व विभजोतक अथवा कैम्बियम के कारण बढ़ रहा है। और जो लंबा हो रहा है पेड़, लंबा जो हो रहा है, इसके लंबाई जो हो रहा है वो शीर्षस्थ विभजोतक के कारण बढ़ता है। और लंबाई में भी शीर्षस्थ होता है, और जड़ मान लीजिए इसका जड़ है, तो ये जड़ लंबा जो हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या शीर्षस्थ पाया जाएगा। अगर जड़ मोटा आपका हो रहा है जड़, तो यहाँ पे क्या जाएगा? मोटाई किसके कारण होता है? पार्श्व विभजोतक के कारण जड़ की मोटाई होती है। यानी शीर्षस्थ आपका टॉप में होता है जिससे कि लंबाई बढ़ता है पौधे का, और
पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। और जड़ जड़ का वही काम है, जड़ में टॉप में जिसमें सिरा में क्या होता है भाई, आपका शीर्षस्थ होता है, और जड़ की मोटाई जो मोटाई बढ़ता है वो पार्श्व या कैम्बियम के कारण मोटाई बढ़ता है, ठीक है। एक है आपका अंतर्वृष्ट विभाज्योतक। तो घास के पौधे आप देखे होंगे, किसके, घास के पौधे, उसमें नोड पाए जाते हैं। क्या नोड क्या होता है भाई, जैसे मतलब एक घास का पौधा है, इसमें एक भाग होता है, ठीक है, फिर इसमें एक भाग होता है, इसमें एक भाग होता है, तो इस तरह के घास के पौधे में नोड पाए जाते हैं। मान लेते हैं किसी पशु के द्वारा अगर इस भाग को खा लिया जाता है तो ये फिर कैसे मतलब उग जाता है, किस ऊतक के कारण, तो वो अंतर्वृष्ट विभाज्योतक के कारण वो फिर पुनः क्या होता है, पुनः फिर उगना शुरू हो जाता है। तो अंतर्वृष्ट विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं, वो नोड में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अंतर्वृष्ट आपका इसके अंदर पाया जाता है, इसी को बोलते हैं अंतर्वृष्ट विभाज्योतक, जो इसके नोड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। घास इसी के कारण जो है फिर से वृद्धि, यानी एक बार खा लेने के बाद फिर से वो उगना शुरू कर देता है, किसके कारण, अंतर्वृष्ट विभाज्योतक के कारण, ठीक है। और लंबाई, जो किसी पौधे की लंबाई बढ़ता है वो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण, क्योंकि वो टॉप में पाया जाता है, ठीक है, शीर्षस्थ। और उसके पौधे की मोटाई यानी उसका जो आप परिधि बोल रहे हैं जिसको, वो आपका पार्श्व विभाज्योतक या फिर उसको हम कैम्बियम बोलते हैं, उसके कारण पौधे की मोटाई होती है या जड़ की मोटाई होती है। और जड़ की लंबाई पूछा जाए तो शीर्षस्थ, और जड़ की मोटाई पूछा जाए तो वह पार्श्व या कैम्बियम के कारण होती है, ठीक है। और अंतर्वृष्ट नोड में पाए जाते हैं, जहां पे वो अंदर पाया, अंतर्वृष्ट यानी इसके अंदर पाया था, अगर ये भाग खा लिया जाए तो यहाँ से जो फिर ये उगना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे पाया आपका अंतर्वृष्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखें, अक्सर पूछा जाता है कि मतलब शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, शीर्षस्थ अपना पौधे की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। और आपका पार्श्व, जिसको हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं, ये पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। और आपका जो अंतर्वृष्ट है, जो घास के नोड में पाया जाता है और वहां से वो वृद्धि करना शुरू कर देता है। ये सारा क्या है, विभाज्य ऊतक है, और इसमें विभाजन की क्षमता होती है और इसमें विकास होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, पार्श्व विभाज्य ऊतक हो जाएगा, तो कैम्बियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका क्या है, निम्नलिखित में से रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है, यानी वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है, क्या प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिका नहीं है, या मोनोसाइट नहीं है, या फिर बेसोफिल नहीं है, या फिर न्यूट्रोफिल्स नहीं है। तो वास्तविक कोशिका कौन नहीं है, प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है भाई, वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती है, ठीक है। प्लेटलेट वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती है, जिसका प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है, वो पता होना चाहिए। प्लेटलेट का जीवन काल आपका 10 दिन का होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है, 10 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो ये वास्तविक कोशिका आपका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन नहीं है, तो प्लेटलेट वास्तविक कोशिका नहीं है, जिसका जीवन काल मात्र लगभग 10 दिन का होता है, लगभग 10 दिन आप कह सकते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट भी एक डब्ल्यूबीसी का क्या प्रकार है, जो हमारे शरीर को क्या करती है भाई, मतलब रोगियों से लड़ने में मदद करता है ना, शरीर को रक्षा प्रदान करता है। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, बेसोफिल भी आपका डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, और न्यूट्रोफिल आपका डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है, जो हमारे शरीर को रक्षा करने में, रोगों से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो फाइनल का आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक कोशिका का आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अधिक खींचे जाने से मोच आ जाती है, यानी कौन सा मतलब कौन सा ऊतक को अधिक खींचने से आपके पैर में मोच आ जाती है, क्या तंत्रिका खींचे जाने से, क्या डरी के खींचे जाने से, या पेशी, या फिर लिगामेंट। तो लिगामेंट के खींचने से शरीर में क्या होती है, मोच आती है। ऑप्शन नंबर इसका आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि लिगामेंट इसके खींचने से, कभी कभी हम चलते हैं अचानक मेरे पैर में ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा टर्न हो गया, तो वहां पे लिगामेंट के अंदर क्या होती है, मोच हो जाती है। लिगामेंट में खिंचाव के कारण आपका पैर में मोच आ जाती है, तो याद रखेंगे कि लिगामेंट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। 26 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है। कंडरा अभी मैंने बताया कंडरा के बारे में, कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करती है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है कंडरा, या पेशी को अस्थि से जोड़ती है, या फिर तंत्रि को पेशी से जोड़ता है, या पेशी को पेशी से जोड़ता है। तो ये क्या कहते हैं, पेशी मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करती है कौन, कंडरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है। चिकनी पेशियां किसमें पाई जाती है, देखिए गर्भाशय में पाई जाती है, क्या धमनी में पाया जाता है, सिरा में, या फिर सभी में।
तो गर्भाशय में भी चिकनी पेशियां पाई जाती है, धमनी में भी चिकनी पेशियां पाई जाती है और सीरा में भी पाया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी इन सभी में, गर्भाशय, धमनी एंड सीरा, सभी में चिकनी पेशियां पाई जाती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? निम्नलिखित पादप ऊतकों में से किसमें परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ना? क्या रीढ़तक, इसको मतलब स्क्लेरन काइमा, इसको स्क्लेरन काइमा बोलते हैं ना, रीढ़तक, क्या श्लेष्मतक, या फिर ट्रैकिड्स, या फिर अधिचर्म? तो इसमें नहीं होता है, यानी इसमें जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है रीढ़तक में, रीढ़तक में, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरन काइमा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? स्क्लेरन, इसका दूसरा नाम स्क्लेरन काइमा भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है रीढ़तक में। ठीक है, क्वेश्चन उत्तर से क्या? संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा बने होते हैं? संयोजी ऊतक के जो श्वेत तंतु होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी ना, वो किसके बने होते हैं? ठीक है, क्या वो इलास्टिन के बने होते हैं, क्या रेटिकुलर तंतु के बने होते हैं, या कोलेजन के बने होते हैं, या फिर मायोसिन के बने होते हैं? तो संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु जो है आपका कोलेजन के बने होते हैं। कोलेजन मैंने बताया, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, इस तरह का मैं इसके बारे में अच्छा से डिस्कस हम कर चुके हैं। तो संयोजी ऊतक श्वेत तंतु निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? तो ये कोलेजन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन 30 में क्या है? अस्थि ऊतक की कठोरता किस कारण होती है? यानी हमारे अस्थियों में जो कठोरता होती है, मजबूती होती है, हमारे अस्थियों में मजबूती कौन प्रदान करता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या कैल्शियम और फास्फोरस से कारण अस्थियां मजबूत होती है, या मैग्नीशियम और सोडियम, या मैग्नीशियम पोटेशियम? तो आपको पता ही होगा कि हमारे अस्थियों की जो कठोरता होती है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है भाई? कैल्शियम एंड फास्फोरस के कारण हमारे अस्थियां में आपका कठोर होती है। ठीक है, में क्या है? आकृति, कार्य और उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह को क्या कहलाते हैं? यानी आकृति हो और उसका कार्य हो और उसका उत्पत्ति एक समान कोशिका से बना है, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या उसको ऊतक बोलेंगे, क्या अंग बोलेंगे, या अंगक बोलेंगे? तो भाई जिसकी आकृति, कार्य, उत्पत्ति एक समान कोशिका से बना हो उसको हम ऊतक बोलेंगे। ऊतक यानी अब जैसे किसी इंसान का मतलब कोई भी मतलब कोशिका हो, तो एक तरह का उसका आकृति है ना, और उसका कार्य और उसका उत्पत्ति एक ही तरह का होता है, तभी वो इंसान का मतलब एक ऊतक बनाता है ना। लेकिन अगर हम कहें कि इसका जो कोशिका है और एक इंसान कोशिका के एक ऊतक का निर्माण करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका सेल्स अलग होता है और हम लोग का सेल अलग होता है, जो कभी आपका एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आकृति, कार्य और उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, अब अगर पौधे की लंबाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ती है? अभी हम बताएं कि पौधे की लंबाई क्या है? शीर्षस्थ बढ़ती है, या पार्श्व भंजक बढ़ती है, या फिर मृदु तक? तो पौधों की लंबाई शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण बढ़ती है, जो पौधे के टॉप में पाया जाता है ना। इससे पहले पौधे के टॉप भाग में पाया जाता है, और ये जड़ में भी पाया जाता है, जड़ के बिल्कुल टॉप में नीचे। ठीक है, तो शीर्षस्थ के कारण जड़ की लंबाई भी बढ़ती है और पौधे की भी लंबाई बढ़ती है, और पार्श्व के कारण आपका पौधे की मोटाई भी बढ़ती है। ठीक है, पौधे की मोटाई बढ़ती है पार्श्व के कारण। ओके, पार्श्व को हम कैम्बियन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित होता है? यानी कोशिका का विभाजन कहाँ तक सीमित होता है? क्या विभज्य होता है कोशिका सीमित होता है, अस्थायी कोशिका से, या फिर स्रावी कोशिका से, या सभी से? तो कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से विभज्य कोशिका से सम्मिलित हो जाता है। यानी यहाँ के बाद क्या होता है? कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये अस्थायी कोशिका है। यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसका मतलब उसका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो विभाज्य में कोशिका का विभाजन यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, 34 में क्या है? निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होता है? सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होता है? क्या जाइलम कोशिका में होता है, फ्लोएम में होता है, या फिर रीढ़तक होता है, या कैम्बियन में होता है? तो सक्रिय विभाजन जो होता है कैम्बियन कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैम्बियन कहाँ पाया जाता है? कैम्बियन क्या काम करता है? कैम्बियन पौधे की मोटाई को बढ़ाने का काम करती है, जो पौधे की परिधि में पाया जाता है। तो वहां पे सक्रिय कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तभी वो पौधे की मोटाई को बढ़ाने का काम करती है। तो इसका याद रखेंगे, निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होता है? तो कैम्बियन में होता है, जो कि शरीर के परिधि वाले भाग में पाए जाते हैं। जैसे ये पैर है मेरा, ये पैर है, ये पैर इसको मान सकते हैं। ठीक है, लंबाई में अगर वृद्धि होता है तो शीर्षस्थ, यानी यहाँ पे आपका शीर्षस्थ पाया जाएगा, यहाँ पे शीर्षस्थ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मोटाई बढ़ रहा है, ये मोटाई, पैर की मोटाई बढ़ रहा है,
तो ये कैम्बियम के कारण बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, पेट मोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके कारण बढ़ रहा है, ये परिधि में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कैम्बियम के कारण होता है। तो यहाँ पे जो सेल्स पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रियाशील सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूछा गया सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होता है, तो कैम्बियम की कोशिका में सक्रिय विभाजन होता है, तभी जाके पेड़ क्या होता है, मोटा होने का काम करता है, ठीक है। पेड़ क्या हो रहा है भाई, मोटाई, मोटाई किसके कारण हो रहा है, कैम्बियम के कारण हो रहा है, कैम्बियम की पार्श्व कोशिका के कारण होती है। ओके, चलिए, घास के तना की लंबाई निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है। अभी मैंने बताया घास के तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है। ये क्या प्राथमिक उभयजोतक से, क्या द्वितीय उभयजोतक से, या अंतर्वेशी उभयजोतक से, या फिर शीर्षस्थ उभयजोतक से। तो घास में जो तने की लंबाई होती है ना भाई, शीर्षस्थ इसमें नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी उभयजोतक, जो इसके नोट्स में पाया था, मैंने बताया जिसके नोट्स में पाया था अंतर्वेशी उभयजोतक, अंतर्वेशी उभयजोतक, जिसके कारण घास की लंबाई बढ़ता है। इसमें घास में आप अच्छे से दिखेंगे कि घास में नोट्स पाए जाते हैं, नोट्स, ठीक है। तो उसी में क्या पाया था, अंतर्वेशी उभयजोतक, जिसके कारण घास की लंबाई बढ़ता है। इसमें आप शीर्षस्थ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं घास है, कोई पशु आके उसको खा लिया, तो उसका ऊपर भाग तो खत्म हो गया, तो आपका शीर्षस्थ तो टॉप भाग में पाया जाता है, यानी मान लेते हैं ये घास का पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षस्थ आपका यहाँ पे होता है टॉप में। अगर इस भाग को खा लिया जाए तो ये तो शीर्षस्थ खत्म हो गया, तो इसका मतलब घास की लंबाई बढ़ेगा नहीं। तो आपका जो घास की जो लंबाई होता है, इसमें जो ये नोट पाए जाते हैं, वहां पे पाता है, जिसको बोलते हैं अंतर्विष्ट उभयजोतक, वहां पाता है। इस भाग को खा लिया जाएगा तो वो अंदर वाला भाग रहेगा, यानी इसके कारण वो फिर क्या हो जाएगा, ग्रो करना शुरू कर देगा, यानी फिर घास फिर से पुनः वो बढ़ जाएगा। तो घास की लंबाई अंतर्विष्ट, यानी जो अंदर पाया जाता है उभयजोतक, उसके कारण बढ़ती है, और पेड़ पौधे की लंबाई आपका शीर्षस्थ के कारण बढ़ती है। आप तो आमतौर पर आप देखेंगे कोई पेड़ का अगर मूल कोई मतलब जानवर खा ले तो वो मर जाता है, देखते हैं वो बढ़ता नहीं है, कुछ दिन के बाद वो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। घास में आपका अंतर्वृष्टि के कारण लंबाई बढ़ती है, और पेड़ पौधे में शीर्षस्थ के कारण लंबाई आपका बढ़ती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण सीरीज है ये उत्तक। टिश्यू से 1-2 क्वेश्चन आपका बीपीएससी तैयारी 4 में भी आया है, ठीक है, क्योंकि उत्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही तय है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लेंगे, और कोई गलती तो माफ करेंगे, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर लेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, मजा नहीं आता। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र विनती है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहेंगे, ठीक है। कोई अगर दिक्कत में परेशानी होती है आप लोगों को, तो प्लीज आपको कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।